ओम शांति। बाबा ने बहुत अच्छी लहर शुरू कर दी है। कौन सी? निर्विघ्न जीवन, निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न परिवार सेंटर। और सबसे पावरफुल बात कौन सी थी? वायुमंडल। जहाँ तक तुम्हारे वाइब्रेशन फैले, सबके विघ्न वहाँ तक नष्ट हो जाएं। तो हम सबको बहुत सुंदर काम भी दे दिया, बहुत अच्छी प्रेरणा आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संसार में विघ्न बहुत बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने हैं। आज चर्चा करेंगे किस किस तरह के विघ्न आ रहे हैं और विघ्नों का बीज कहाँ है और उनके कुछ समाधान। बीज कहाँ है विघ्नों का? और कुछ बोलो। हाँ, संकल्पों में क्या? जो बहुत सोचते हैं, जिनको बहुत सोचने का संस्कार है, वो छोटे विघ्न को भी बड़ा बना देते हैं। इसलिए बाबा की बहुत अच्छी बात हमें याद रखनी है। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हो। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इससे क्या होता है? जो आत्मा ज्यादा सोचती है वो वीक पड़ती है, तो समस्याएं जो छोटी थी वो बहुत विशाल नजर आती हैं, होती नहीं है उतनी बड़ी। इसलिए किसी चिंतक ने पहले से ही कहा है, बहुत अच्छी बात है, विवेक युक्त होकर यदि किसी भी समस्या को देखो तो वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी प्रतीत होती है। मनुष्य क्या करता है? समस्याओं का चिंतन, चिंता ज्यादा, समाधान कम। समाधान हमारे पास है, हम उस पर काम करने लगे तो हर समस्या हल होती है। समस्या आई है नष्ट होने के लिए, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। दूसरा समस्या का कारण संसार को भी ध्यान में रखकर उत्तर देंगे, केवल अपने को नहीं। संसार में एक और बड़ा कारण आज समस्याओं का दिखाई देता है, जहाँ तहाँ आप सब उसे जानते हैं, इम्प्योरिटी, बढ़ी हुई वासनाएं, जो अनेक परिवारों में बड़ी समस्याओं का कारण बन गई हैं। जो गृहस्थ में रहने वाले वो इससे बहुत अच्छी तरह परिचित होते जा रहे हैं। आजकल के युवकों को संभालना माँ बाप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। इसलिए ज्ञान में भी किसी की कन्याएं आती हैं, वो कहते हैं भाई शादी करो फिर ज्ञान में चलो, जो चाहे तुम करो, हमें मुक्ति दो। क्योंकि इससे बहुत बहुत विघ्न पैदा हो रहे हैं। हम क्या योगदान देंगे इसमें? संसार में जो इम्प्योरिटी, काम वासना बहुत बढ़ती जा रही है, अति हो रही है उसकी। मुझे तो टीचर लोग बताते हैं, लौकिक टीचर, कि जो स्थिति लड़के लड़कियों की कॉलेजों में थी, हायर एजुकेशन में, वो 9th से शुरू हो गई है। 9th से वही स्थिति हो गई। हमें क्या योगदान करना? ये तो कलयुग के अंत का प्रभाव है, इसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। हम क्या योगदान करेंगे इसमें? हम पवित्र वाइब्रेशन फैलाएंगे। हमारे पवित्र वाइब्रेशन अनेक आत्माओं की दबी हुई प्योरिटी को जगाएंगे। दबी रहती है ना प्योरिटी, इम्प्योरिटी बाहर है, प्योरिटी दब गई है। प्योरिटी को जागृत करेंगी हमारे प्योर वाइब्रेशन, हमारा योग युक्त जीवन। इसलिए सभी इसको लक्ष्य बना लें। अब इससे अपनी प्योरिटी बहुत बढ़ेगी, बहुत सूक्ष्म होगी। थोड़ा थोड़ा समय
संसार को, वायुमंडल को, प्रकृति को, आज के मनुष्यों को पवित्र वाइब्रेशंस देना। मेरे पास तो जितने ज्यादा केस आते हैं आजकल, उनमें से बहुत ज्यादा इसके ही होते हैं। अनेक युवकों को एक और समस्या होती जाती है। आज ही एक केस था, कोई कन्या बहुत हायर स्टडी में, 5वां साल उसका, फाइनल, लेकिन उसको जो थीसिस लिखनी है वो कहती है मैं तो नहीं लिखूंगी। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रही शुरू से ही, और जो अभी स्टडी है उसमें भी फर्स्ट ग्रेड में रही है। तो फाइनल में आके मैं तो नहीं लिखूंगी। मन वैराग्य में, वैराग्य वैसा नहीं जो ज्ञानियों का होता है, उदासीनता, एक विशेष तरह का डिप्रेशन। तो बात हो रही थी तो मैंने बताया उनको, जो लाए इस प्रश्न को, कि आप उनको मदद करो, क्योंकि आत्मा इस टाइम परवश है बहुत चीजों के, जो उन्हें पता नहीं चलता। बस वो कहती है मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, मेरे से नहीं होगा। और वो ऐसे भी करे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेहनत करे तो फर्स्ट ग्रेड ले लेगी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। और इस सब के पीछे क्या होता है? कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी। वो इम्प्योर वाइब्रेशन मनुष्य के ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, उसे डिप्रेस करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, और बहुत निगेटिविटी आती है। इसके लिए हम सबको योगदान करना है। अच्छा, तीसरा विघ्नों का कारण, बोलो, क्रोध, अभिमान। इस पे चर्चा हो चुकी है। टकराव को लेंगे अब हम। टकराव, चाहे परिवार हो, चाहे हमारा अलौकिक संगठन हो, कहीं भी कोई संगठन हो, उसमें उत्पन्न टकराव अनेक विघ्नों को जन्म देता है। आज का ही एक केस है, कोई एक अच्छी आत्मा जिसको कई जगह कठिनाई हुई है, जहाँ गए वहीं कठिनाई, आखिर कहा मुझे वहां भेजा जा रहा है जिसके साथ कोई नहीं रहता, कहा मुझे सजा दी जा रही है, खुद बोला क्या करूं मैं। टकराव की स्थिति ने उसको ऐसी जगह ला खड़ा किया कि उसको वहां भेजा जा रहा है जिसके पास कोई नहीं रहता आज तक। वो सोच रही यहाँ से, या तो मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, क्या करूं। टकराव बहुत बुरी चीज है, लेकिन टकराव से मनुष्य तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक, उत्तर देंगे आप, जब तक मनुष्य स्वयं को चेंज न करे। जब तक कोई मनुष्य टकराव का जिम्मेदार दूसरों को ठहराएगा, वो सदा टकराव में ही रहेगा। मैंने इनको कहा तुम कुछ भी करने से पहले 21 दिन की विघ्न विनाशक भक्ति करो, बाकी निर्णय बाद के, क्योंकि अब जो कुछ निर्णय होगा वो गलत होगा। जब मनुष्य के जीवन पर विघ्न काम कर रहा हो, तब वो कहीं भी जाएगा, विघ्न उसके साथ चलेगा। वो कर्म का खाता उसको छोड़ेगा नहीं। भागकर कहाँ जाएगा मनुष्य? वो तो कर्म उसको अपने बंधन में बांधे ही रखेंगे। तो पहले योग की भक्ति, अभी बीच में ही हम कर देते हैं। जिसको ऐसे विघ्नों से गुजरना पड़ रहा हो, वो 21 दिन की योग भक्ति करेंगे। आप सबको सिखाएंगे ये बात, इसलिए मैं आप सबके सामने कई बार रखी है, आप जानते हैं इसे। लेकिन जिसके जीवन में भी विघ्न है, चौथा कारण ले लें, फिर इस पर आए। विघ्नों का सबसे बड़ा कारण चल रहा है जन्म जन्म के विकर्म। तो उसका भी है, लेकिन जन्म जन्म के कर्मों का बहुत बुरा अकाउंट वो पीछा कर रहा है। इसलिए उससे बचने के लिए 21 दिन की विघ्न विनाशक भक्ति करानी चाहिए। और उसका तरीका है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ये स्वमान पहले याद करें 5-7 बार, फिर 1 घंटा पावरफुल योग।
ये स्वमान रिपीट नहीं करेंगे। फिर केवल 1 घंटा पावरफुल योग अमृत वेले के अतिरिक्त, क्योंकि अमृत वेले का योग है किसके लिए? खुद के लिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्म शुद्धि, बाबा से अनेक प्राप्तियां, विघ्न विनाशक भक्ति। बाकी 23 घंटे में कोई भी 1 घंटा। और आज तक ये देखा गया, बहुतों के अनुभव हो गए, मेरे पास कम से कम 1000 अनुभव आ गए होंगे। जिसने बहुत अच्छा योग कर लिया उसके विघ्न नष्ट हुए। बड़े बड़े अच्छे, जिसको लगता था बड़े केस के इसमें तो बहुत मुश्किलात होगी, वो भी लाइन क्लियर हो गई, क्योंकि वो विघ्न जिन विकर्मों के कारण आ रहा है, योग से वो विकर्म नष्ट हो जाएंगे। इसे बहुतों को तो मैं कहता हूँ कि साल में कम से कम 3 विघ्न विनाशक भक्ति कर लिया करो, जिनके परिवारों पे ज्यादा विघ्न रहते हैं। कुछ परिवार ऐसे मिलते हैं, अनेक तरह के विघ्न एक साथ चल रहे हैं। बिजनेस ठप, बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी रुचि खत्म हो गई, परिवार में बीमारियां आ गई, और नहीं तो भटकती आत्माओं का इफेक्ट हो गया, विघ्न ही विघ्न। तो ऐसे में योग भक्ति उन विकर्मों को नष्ट करेगी जिसके कारण विघ्न आ रहे हैं, और विघ्न नष्ट होंगे। किसी को भी ऐसे विघ्न आते हो, खुद भी करें और आप सबको सिखाएंगे। ये बहुत सुंदर विधि। और 5वीं बात जो है, जो बताई इन्होंने, भटकती आत्माओं का प्रभाव, ये भी आजकल प्रकोप में होता जा रहा है। पहले लोग इसे मानते नहीं थे, हम लोग भी नहीं मानते थे, पर आजकल प्रैक्टिकल में ये बात आ रही है सामने। बहुत रोज 2-4 फोन मुझे इसके जरूर आएंगे। जब मैं अपना फोन खोलूंगा, आधे घंटे के लिए भी ऑन करूं, तो 2 केस तो आएंगे ही हमारे परिवार पे। ये चल रहा है। कोई भी दिखता है हमें तो रात को डर लगता है। इसमें पहली चीज जो सबको याद रखनी है, बोलो, डर नहीं। क्योंकि डर इस निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, खींचते हैं हम उसको। और निर्भयता इसको रिफ्लेक्ट, रिपल्सन हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देंगे, पावरफुल हम हैं, ये भटकती आत्माएं नहीं। जो आत्माएं भटक रही हैं वो तो पावरफुल हैं ही नहीं, इसीलिए तो भटक रही हैं। वो तो पुण्य आत्माएं हैं ही नहीं, वो बहुत अशुद्ध भी हैं। और हमारे पास प्योरिटी की पावर भी है, योग की शक्ति भी है, और इन सबसे भी बड़ा स्वयं भगवान हमारा साथी है। इसलिए भय नहीं, सभी पक्का कर दे। आने वाले समय में ये बात बहुत प्रकोप के रूप में संसार पर छा जाएगी। बाबा ने बहुत पहले बता दिया था, क्योंकि अनेक लोग मरते रहेंगे बिना कारण, अचानक मृत्यु, एक्सीडेंट। तो बहुत समय तक संसार में उन आत्माओं को जन्म नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा भी आएगा हमारे पास जब करोड़ों करोड़ों आत्माएं ऊपर आकाश में भटक जाएगी। परम धाम अभी जाएंगी नहीं। परम धाम के गेट तो कब खुलेंगे? हाँ, नहीं, इन्होंने उत्तर दे दिया, जब हम संपूर्ण बनेंगे। बाबा का महावाक्य है, ये नजदीक का है। तुम्हारी संपूर्णता मुक्ति का गेट खोलेगी। उससे पहले जो आत्माएं, मान लो एटम बम छूट गया और बहुत सारे करोड़ों आत्माएं ऊपर भटक गई, अब वो ऊपर नहीं जा सकती परम धाम में। ऐसे में उनकी निगेटिव एनर्जी, क्योंकि किसी को बहुत दुख होगा, कोई मोह से पीड़ित होगी, अपने विकारों से पीड़ित हैं, पाप कर्म लिए हुए हैं, उनकी निगेटिव एनर्जी नीचे वालों को कष्ट देगी बिना कारण भी। चाहे किसी से कुछ हो या ना हो, बैड एनर्जी, दुख भरी एनर्जी, अशांति नीचे पहुंचेगी। ऐसे में
जो अच्छे योगी हैं उन्हें क्या करना होगा अर्जुन भाई? इन्हें वाइब्रेशंस देखकर मुक्ति धाम तक भेजना होगा। ये बहुत बड़ा काम होगा जिसकी अवेयरनेस सभी ब्राह्मणों को नहीं है, क्योंकि अभी वो सीन भी हमारे सामने नहीं है। पर लंबे काल जिन्होंने बहुत अच्छी योग साधना की होगी वो इन आत्माओं को वाइब्रेशंस देखकर मुक्त करके परम धाम में भेजेंगे। ये बहुत बड़ा कार्य महान योगियों के द्वारा संपन्न होगा। सोच ले कितना बड़ा काम है ये, कितना बड़ा पुण्य है ये। कोई सोचे बाबा उनको शक्ति दे दे न, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। कई लोग ये एक प्रश्न लेकर आते हैं कि कुछ लोग ऐसा सिखा देते हैं, तुम वाइब्रेशंस क्यों देते हो किसी को? बाबा को कहो ना, वो देगा। अब बाबा को कहो, क्या गलती हो रही इसमें? पर बाबा को हम कहेंगे तब वो वाइब्रेशंस देगा? हमारी आज्ञा पे चलेगा क्या बाबा? उसे पता नहीं मुझे वाइब्रेशंस देने। पहले तो यही गलती हो गई। दूसरा, उसके वाइब्रेशंस वही कैच कर सकते हैं जिनका उससे कनेक्शन हो। तीसरा, उसने ये काम हम सबको दिया है। हम कौन हैं? कल्पवृक्ष के तने और जड़ें। हमारे द्वारा बीज की शक्तियां वृक्ष में जाएंगी, डायरेक्ट नहीं जाया करती। बाबा ने ये बातें बहुत बार बता दी। इसलिए इन भटकती आत्माओं को भी वाइब्रेशन हमें देने हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं हम वाइब्रेशन देंगे तो हमारी शक्ति कम होती जाएगी। ये भी गलत सिद्धांत। ये सिद्धांत लौकिक लोगों की ओर से आया है। जो भी विदेशों में या इंडिया में हीलिंग करते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। वो उसी बीमारी के शिकार हो गए जिस बीमारी को वो हील कर रहे थे। इसका कारण क्या है? न तो उनमें प्योरिटी थी, न उनका ऊपर कनेक्शन था सर्वशक्तिवान से। हमारे पास दोनों चीजें हैं, प्योरिटी, पावर ऑफ प्योरिटी, और ऑलमाइटी से हम जुड़े हुए हैं। तो हम अपनी शक्तियां तो दे ही नहीं रहे, हम तो चैनल हैं। ऊपर से आ रही है, हमसे जा रही है। इसलिए जो भी ये गलत मान्यता को स्वीकार कर चुके उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। वाइब्रेशंस हमें देनी है। नहीं तो बाबा क्यों कहता कि जब संसार के दुखी लोग बाप को याद करते हैं तो बाबा बच्चों को याद करते हैं। याद है ना सबको? इन्हें सकाश दो। तो हमें सबको ऐसी भटकती आत्माओं को वाइब्रेशंस देकर मुक्त करना होगा। लेकिन इस समय जो इनके प्रकोप हो जाते हैं, क्या करेंगे उसमें? हम पे ना हो, ये प्रश्न आता है। हम पे इनका कोई इफेक्ट ना हो, क्या करेंगे? जानते हैं आप सभी, रोज मास्टर सर्वशक्तिवान के द्वारा अपने चारों ओर पावरफुल ऑरा क्रिएट कर लेंगे। आगे चल के ये काम हमें रेगुलरली डेली एक टाइम फिक्स करके करना ही होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान 7 बार याद करेंगे और हमारे चारों ओर शक्तिशाली प्रभा मंडल निर्मित हो जाएगा। उस समय ये कोई आत्मा आएगी नहीं, डरेगी, बल्कि मुक्त होंगी हमारी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से। और अगर कहीं ऐसी आत्माएं आ जाएं तो क्या करेंगे? आपसे पाला पड़ जाए, कहीं आत्मा आ गई, आपको डरना नहीं कि मेरे में ना आ जाए। आप में नहीं आएगी, उनमें ही आती है जिससे उनका कर्मों का कड़ा हिसाब होता है। सब में नहीं आएगी। अगर आपका कहीं उनसे नाता जुड़ जाए तो उनसे बहुत प्यार से बुलवाना, मेरा बाबा। 7 बार तो बुलवा देना, सिखा देना तुम्हारी मुक्ति का ये तरीका है। बाबा कौन है ये थोड़ा सा बता के, मेरा बाबा। मेरे को बहुत अच्छा अनुभव एक दिन का, हंसी का अनुभव है। एक माता ने फोन किया, कहा मेरी बच्ची को ये कोई आत्मा तंग कर रही है, मुझे कुछ बताओ।
मैंने कहा कागज पेन लेकर आओ, मैं लिखा देता हूँ। माताओं को याद नहीं रहता 2-3 विधि मास्टर सर शक्तिवान की, योग की, पानी चार्ज करके पिलाना लिखा था। वो गई, वो अपनी लड़की को फोन दिया कि पकड़ो, और वो गई कागज पेन लेने। लड़की ने फटाफट फोन लगाया और फोन लगाते ही कहा, मैं चुड़ैल हूँ, मैं बहुत पापिन हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैंने बहुत पाप कर लिए हैं, अब मुझे मुक्ति चाहिए, आप मुझे विधि बताओ। अब माता जी को देर लग रही पेपर ढूंढने में, घरों में पेपर पेन कहाँ होता है। मैंने कहा चलो इसको मुक्ति का रास्ता बता दे। उसी दिन 2 केस आए ऐसे, डायरेक्ट आत्माओं ने बात की। तो मैंने कहा जानते हो शिव बाबा सबको मुक्ति देने वाला है? हाँ। मैंने कहा तो बस वो तुम्हारा है, प्यार से बोलो मेरा बाबा। 3 बार मैंने बुलवाया और मैंने कहा बोलते ही रहो जब तक तुम्हारी मुक्ति हो। उसने शुरू कर दिया, मेरा बाबा मेरा बाबा। वो माता आई, ये क्या कर रही है, मेरा बाबा। मैंने कहा अब तुम मुक्त, ये खुद मुक्त हो जाएगी, चिंता न करो। तो ऐसी आत्माएं, क्योंकि बहुत दुखी है ना ये सब, ये मुक्ति चाहती हैं। और मुक्ति देने का अधिकार बाबा ने किसे दिया? किसे? हम सबको। पहचाने इस अधिकार को आप। बाबा संसार की आत्माओं को मुक्ति दिलाएगा अपनी योग युक्त आत्माओं के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, शक्तिशाली आत्माओं के द्वारा। डरना नहीं है। मैं कई दिन से एक बात पे बहुत अच्छा विचार करता है और वो सत्य है कि जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लिया, हम तो सोचते हैं ना बाबा शिव बाबा उनके तन में आते थे, और ब्रह्मा बाबा ने अपनी बहुत तपस्या की जो हम सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बात भी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अनेक अधिकार दे दिए थे, अनेक अथॉरिटीज। ये तुम्हारे हाथ में है, जो चाहे तुम कर दो। भाग्य बनाने का अधिकार, भाग्य विधाता इसलिए किसे कहते हैं? ब्रह्मा को, शिव को नहीं, ब्रह्मा को। किसी को वरदान देने का अधिकार, दुख हरने का अधिकार, ऐसे ही बहुत सारे अधिकार हमें भी प्राप्त हैं। उन्हें हम पहचाने और उनको यूज करें विश्व कल्याण के कार्य में, तो इन आत्माओं को मुक्ति देने का अधिकार भी बाबा हमसे कराए, हमें दे देता है। ये काम वो हमसे कराएगा। तैयार होंगे या डरेंगे? नारायण, डरेंगे या तैयार रहेंगे? कितनी भी आत्माएं भटकती हुई आज आपके पास हजारों हों, लेकिन अगर आप इस स्वरूप में स्थित हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और मास्टर मुक्ति दाता हूँ, तो उनको वाइब्रेशन जाएंगे और आत्माएं चलेंगी ऊपर की ओर, मुक्त होती जाएंगी। योग अच्छा होना चाहिए इसके लिए। तो इन आत्माओं से डरना नहीं है, ये हमारे पास आएंगी मुक्ति के लिए, शांति के लिए। बिल्कुल नहीं डरना। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। मैं एक जगह गया सेंटर में, बिलासपुर, 1-1.5 साल पहले की बात है। एक कन्या बड़ी आत्मा आती थी, मैं आ गई, मेरे पास बैठा दिया गया। 4-5 और बैठे, उसकी माँ और एक और संबंधी, अपने भाई बहन। इतनी क्रोध में वो आत्मा, कोई और होते तो सब उठ के भाग जाते। मैंने कहा डरो नहीं। उसने क्रोध में बोला बहुत कुछ। फिर मैंने कहा अब हम तुम्हें मुक्ति का मार्ग बता देते हैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अरे मैंने कहा चाहिए, तुम बहुत दुखी हो ना इस तन में। अब वो नॉर्मल होना शुरू हुआ, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। मैं दृष्टि दी और मैंने उसको कहा बोलो मेरा बाबा। बोल दिया उसने, बिल्कुल वो सॉफ्ट हो गया। हमने उसको तैयार कर दिया, अब इस देह से निकलो तुम। हम बाबा को कहते हैं, वो मुस्लिम आत्मा थी। कहा मुझे, मैंने कहा अल्लाह के पास जाना चाहते हो? जाना चाहता हूँ। भेज दे हम तुम्हें? कहाँ भेज दो मुझे। अब यहाँ तक तैयार हो गई। हमने उसको तैयार किया कि चलो हम तुम्हें दृष्टि देते हैं और निकलो इस देह से। बाकायदे उसने पूरी कोशिश की उस देह से निकलने की। आधे मिनट के बाद कहा कि मैं निकल नहीं सकता, मुझे बांध दिया इस शरीर में कि इसको मार के जाना तुम्हें।
इसकी बहन को मार चुका था, बता दिया मैंने इसकी बहन को मारा है, कुएं में गिरवा दिया था, इसको मारने के लिए मुझे भेजा है, बांध दिया है मुझे इस शरीर में, मैं निकलना चाहता हूँ, मुझे मुक्त करो, मुझे मदद करो। जो आत्मा अब से 5 मिनट पहले बहुत अग्रेसिव थी, इतने गुस्से में थी, कोई उसके आगे ठहर ही नहीं सकता था, लेकिन दृष्टि दी, प्यार से उससे बात की, तुम तो बहुत अच्छे हो, एकदम नॉर्मल हो गई। फिर मैंने उसकी माँ को कहा, भाई इसको बांध दिया है, किसी को दिखाओ इसको और इसको खोले, इससे आत्मा जाएगी। गई है वो आत्मा। तो हमें इन चीजों से डरना नहीं है, हमारे पास इन सब को मुक्त करने की शक्ति है। बहनों को मैं खास कह रहा हूँ, डरो नहीं, भाग न जाओ डर के, क्या होगा, भूत आ गए, भूतनाथ हमारे साथ है, भूत क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं डरना है? तो विघ्नों के जो भी कारण निकलते हैं उन सब से हमें ऊपर उठना है, अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ा देना है। और फिर से मैं आप सबको याद दिला दूं, बाबा ने कहा जहाँ तक तुम्हारा ऑरा पहुँचे, प्रभामंडल पहुँचे, वाइब्रेशन पहुँचे, वहाँ तक सभी के विघ्न नष्ट हो जाए। याद है ना? और दूसरी बात भी कही थी, तो दोनों बातें हम याद करेंगे बार बार। तुम विश्व कल्याणकारी हो, याद है? ये छोटी छोटी विघ्न तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात तुम्हें तो सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना है, साथियों को निर्विघ्न बनाना, अपने को निर्विघ्न रखना, ये तो छोटी सी बात है। अब मैं विघ्न विनाशक की एक बहुत अच्छी बात पे चलता हूँ। महाराष्ट्र वाले तो यहाँ भी बहुत बैठे, कौन कौन बैठे? देखो बहुत है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी में क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अपने घरों में गणेश को बैठाते हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, ऐसा है ना, 11 दिन। मैंने बहुतों से पूछा, एक ने 3 दिन में ही हटा दिया। मैंने कहा क्यों? कहा बहुत कड़े नियम है इसके पीछे। नियम यही है जो हमारे हैं, बहुत शुद्धि, बहुत पवित्रता। तो कोई ना कोई विघ्न उनके जीवन पे होता है और उसको हटाने के लिए वो ये विधि अपनाते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, मिन्नत मानते हैं, मान्यता रखते हैं, मराठी में जो भी कहते हो। महाराष्ट्र में ये ज्यादा होता है, थोड़ा आंध्र में, बाकी कम। तो घर में गणेश की प्रतिमा बैठाने से, गणपति रखने से उनके विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और जिस घर में गणेश खुद रहते हो उस घर का क्या होगा बताओ महाराष्ट्र वाले? डॉक्टर साहब, रहेगा ही नहीं ना विघ्न का। अब विघ्न विनाशक के पास आ रहे हैं तो विघ्नों का क्या होगा? विनाश होंगे ना। जैसे आग जली हो और मच्छर उड़ के आग के पास आने लगेंगे, इसे भी काटूं तो क्या होगा? मच्छरों का आग को काटने आएंगे, खुद नष्ट हो जाएंगे। विघ्न अगर विघ्न विनाशक के ही पास आ जाएं तो विघ्नों को नष्ट होना ही है। हम इस सोनाम में आ जाएं। कौन हूं मैं? विघ्न विनाशक। बाबा ने मुझे शक्ति दी है विघ्नों को नष्ट करने की, बहुत बड़ी शक्ति मुझे मिल चुकी है। मैं अपने घर में गणपति के रूप में ही तो हूँ। तो संकल्प करें, रोज थोड़ी देर के लिए अपने को इस स्वरूप में स्थित कर ले। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो भी घर के विघ्न है 7 बार ये अभ्यास कर ले, और जो भी घर के इस स्थान के डिपार्टमेंट के विघ्न है सब नष्ट हो जाए। ये काम होगा हमारे संकल्पों से। समझते हैं? गृहस्थ वाले लोग बैठे हैं, करेंगे स्थापित अपने घर में गणेश को। बताओ, गृहस्थ वाले भाई दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे। करेंगे गणेश को स्थापित घर में? कहाँ से लाएंगे वो गणेश? महाराष्ट्र में तो बहुत बिकते हैं। बॉम्बे में हम गए तो गणेश की प्रतिमाएं जहाँ तहाँ देखे, बड़ी छोटी, इतनी से लेकर 10-10 फुट की रखी, सुंदर से सुंदर।
आप कहाँ से लाएंगे प्रतिमा? गृहस्थ वाले बताए, अधर कुमार पीछे वाले कहाँ से लाएंगे प्रतिमा? बता नहीं रहे, सोच रहे कहाँ से लाएंगे। आबू में मिलती है क्या? शांतिवन में मिलती है, ले जाना। इधर बहुत गणेश हैं, चेतन हरगोविंद को ले जाना। हरगोविंद ठीक है। तो गणेश हम ही हैं, इस स्वरूप को हम बढ़ाते चलें। एक सिर काट दिया बच्चा, हाथी का रख दिया। इसका मतलब अहम का शीश काट दिया, दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि का दे दिया शिव ने। बड़ा शिव शीश कैसे काटेगा? सोचने की बात है। हिंसक थोड़ा है। कामरी बोलते, कामारी शिव को, काम को जीतने वाला। जिसने काम को जीत लिया हो वो क्रोध को स्वतः ही जीत लेते हैं। क्रोध आएगा कहाँ? हिंसक भावनाएं आएगी कहाँ? कि क्रोध आया और काट दिया सिर। बिल्कुल गलत है ना कहानी। पहले तो गणेश जी को, बच्चे को पहरे पे बैठाया था पार्वती ने। क्या शिव को ये पता नहीं था पहरे पे बैठा है? पता था ना, नॉलेजफुल है। काट दिया, इतना गुस्सा आया। भला लड़का इतना फेस कर रहा हो गया क्या शिव को कि तुम्हें जाने नहीं दूंगा? उसको गोद में उठा के ना चला जाता? काटने की क्या जरूरत थी? गड़बड़ कर दी ना, कहानियां बना दी लोगों ने। शीश, अहम का शीश, पुरानी बुद्धि वाला शीश खत्म और दिव्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कर दी। और साथ में पेट बहुत बड़ा, मतलब सब कुछ समा लिया अंदर ही, पचा दिया, सब समा गया। बुद्धिमान दिखाया ना, फिर सबसे अधिक बुद्धिमान बाबा ने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि हमें दे दी और शक्तियां दे दी, अपनी वरदान दे दिया। हाथ सिर पर रखकर तुम विघ्न विनाशक हो। तो हमें बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं, निर्भयता, निश्चिंतता और विघ्न विनाशक बनने का। बहुत निर्भय, बहुत निश्चिंत। अब हम अपनी क्लासेस को आगे लेंगे। याद हो आपको, बहुत दिन तक किया था नो इफेक्ट, उसको भी फिर लेंगे। और विनाश काल में जो कुछ हमारे सामने आएगा उसको फेस करने की तैयारी, ताकि हम वो काम कर सकें जो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था इससे पीछे। ऐसी स्थिति बनाओ, स्वयं को भी सेफ रखें और दूसरों को मदद करें। ऐसी स्थिति हमें बनानी होगी, स्वयं को भी सेफ और दूसरों के लिए हम प्रोटेक्शन का आधार बन जाएं। हमारी उपस्थिति उन्हें सुरक्षा देने लगे। तो दोनों बल चाहिए इसके लिए। कौन से? प्योरिटी का बल, योग और स्वमान का बल। इसको हम बढ़ाते चलेंगे तो सभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे निर्भय होने की। निर्भयता मनुष्य को निश्चिंत बनाती है। निश्चिंत जीवन, बेफिक्र बादशाह का जीवन। इसके लिए जहाँ और धारणाएं बहुत जरूरी हैं, वहीं निर्भयता। कौन सी इनसिक्योर फीलिंग रहती है मनुष्य के अंदर? बहुत थोड़ी चर्चा करें, क्या होगा? जो समर्पित होते हैं, जो सेवाओं में लगे हुए हैं, जो कन्याएं हैं, कुमार हैं, जिन्होंने प्योरिटी का मार्ग अपना लिया है, उन्हें एक इनसिक्योर फीलिंग रहती है। बोलो, खुल के बात करेंगे, वो रहती है बहुतों में। उसका समाधान होना जरूरी है। उसे दबाए रखना, छुपाए रखना, इससे वो बढ़ेगी। पता नहीं मेरा क्या होगा, चल पाएंगे या नहीं, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, बीमारी न आ जाए, कहीं हमें निकाल न दिया जाए, घर न भेज दिया जाए। ये डर बहुतों में पैदा होता है और ये डर उन्हें बहुत कमजोर बनाता रहता है। किन संकल्पों के द्वारा इस डर को खत्म करेंगे?
मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा। एक संकल्प, 5 संकल्प निकालेंगे। दूसरा, मैं जहाँ भी जाऊंगा मेरा श्रेष्ठ भाग्य और बाबा मेरे साथ चलेंगे। दोनों चीज, मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मेरे पुण्य कर्म और स्वयं बाबा मेरे साथ रहेंगे। तीसरा संकल्प, इनसिक्योर फीलिंग पूरी खत्म हो जाए, असुरक्षा की भावना, भय मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मैं तो उसकी छत्र छाया में जीती हूँ, मेरा अहित होगा ही नहीं। चौथी बात, मेरा भविष्य बहुत सुंदर है। मेरे अपने संकल्प और मेरे अपने पुण्य कर्म मेरे सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, करेंगे, हो चुका है पहले ही। हमारा भविष्य बहुत सुंदर है। और 5वीं बात, कोई भी बात अगर जीवन में आएगी तो हम बोल्डली बहुत हिम्मत साहस के साथ उसे पार करेंगे। अपने को इतना कमजोर कभी नहीं बनाना है कि बातें हमारे पास आए ही नहीं। जितने ज्यादा चैलेंज मनुष्य के पास सामने आते हैं, जितने विघ्नों से किसी को पार होना पड़ता है, जितनी समस्याएं किसी के सामने आती हैं, वो उसे अनुभवी बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं, विवेक में वृद्धि करती हैं। लेकिन कब? जब वो अपनी स्थिति को न बिगाड़े। विघ्न परिस्थिति आई, अगर अपनी स्थिति में स्थित रहते, थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं कि कोई संकल्प ही नहीं चलेगा मनुष्य का। मनुष्य है, आत्मा है, चेतन है, तो वो सोचती तो अवश्य है ना, जड़ तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो सोचते हैं, उल्टा सीधा सब सोचता है मनुष्य। लेकिन अगर स्थिति न बिगाड़े तो ये चीजें हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी बात आए, कन्याएं बहुत बैठी हैं, निर्भय बाबा का हाथ पकड़ लिया। देखो लौकिक में भी पहले होता था, किसी राजा पर कोई आक्रमण कर रहा है, वो किसी शक्तिशाली राजा की शरण में चला जाता था, तो वहां जाते ही निश्चिंत, अब इनकी प्रोटेक्शन में मैं हूँ। यहाँ भी ऐसे ही होता है, किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ चले जाओ, निश्चिंत। और हम किसके पास आ गए? स्वयं भगवान के पास, सर्वशक्तिमान के पास, जिसका हाथ पकड़ने के बाद किसी खतरे की कोई गुंजाइश नहीं। वो हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया, हमें सोचने कोई जरूरत नहीं। सागर में तूफान चाहे कितने भी भयानक हो, हमारी नैया तो पार होगी ही। लेकिन निश्चय और हाथ पक्की तरह पकड़े रहना, अपने मन को डामाडोल न कर देना। आत्माओं के व्यवहार को देखकर, आत्माओं की कुछ बुरी निगेटिव चीजों को देख, होता तो आत्माओं से है ना, ये हमें तंग कर रहे हैं, ये हमें नष्ट कर देना चाहते हैं, पर जिन्हें भगवान बचाता हो उन्हें मनुष्य क्या नष्ट करेगा। ऐसे नशे में अगर हम रहेंगे तो कष्ट देने वाले नष्ट हो जाएंगे और हम सेफली बाहर निकल जाएंगे। इसलिए अपने मनोबल को डाउन नहीं करना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बातें बहुत कुछ आएंगी, अपने मनोबल को डाउन होने नहीं देना है, तो अनेक समस्याएं और विघ्न नष्ट होकर विदाई ले लेंगे। ठीक है, बाबा आ रहे हैं, नई लहर देगा बाबा हम सबको, पर ये सबसे सुंदर लहर है जो हमें कायम रखनी है। और आज से और कल तक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। यही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ विघ्न हो ही नहीं सकते, ऐसा नशा। जहाँ मैं हूँ वहाँ विघ्न हो ही नहीं सकते। बिल्कुल खुले मन से चैलेंज के रूप में ये संकल्प करेंगे। पसंद है सबको? और बाबा मेरी छत्र छाया है, बहुत अच्छा ये योग का अभ्यास है।
बाबा मेरी छत्र छाया है। मैं आपको एक योग का मनोरंजन का अभ्यास और बता देता हूँ। पहले भी एक बार उसको हमने चर्चा की थी। वो मुझे एक दिन ऐसे अचानक फीलिंग में आया, मुरली में वरदान आया, बाबा रेस कराते हैं। तो मुरली के बाद जो योग हुआ उसमें वो रेस हो गई मुझसे आते ही। वो क्या थी कि हम पहले पहुंचे सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के पास। बाबा हमारी माँ है, ब्रह्मा बाबा। हम उनके साथ बहुत प्यार से मिलेंगे, रास करेंगे, वतन में घूम सकते हैं। आप बाबा का हाथ पकड़ा और बाबा हमें सारे वतन में घुमा रहे हैं। अब जो खेल करेंगे वो ये, बाबा कहता है जाओ बच्चे ऊपर देखो, तुम्हारा बाबा डैडी सर्वशक्तिवान, जाओ उसके पास जाकर बैठो। और हमें आत्मा उड़ के पहुंच गई बाबा के पास। बाबा की किरणें मुझ में समाने गई, जैसे बाबा की सब किरणों ने मुझे घेर लिया, ढक लिया। कुछ देर फिर बाबा ने इशारा दिया वापिस आ जाओ। फिर हम सूक्ष्म वतन में, फिर कहा नीचे जाओ, जो शक्तियां भर के लाए हो देखो नीचे वो तुम्हारा शरीर, उसमें प्रवेश करो, ये वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। फिर मैं आत्मा नीचे उड़ के आ गई, अपने देह में प्रवेश किया, वाइब्रेशन फैलाने लगे। फिर बाबा ने इशारा दिया वापस, फिर हम सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, फिर परम धाम में, फिर देह में। 5 बार कर लें, बहुत मजा आ जाएगा। 5 मिनट कर लें, 1-1 मिनट बस। मन बुद्धि एकदम आनंद में आ जाएगी, स्थिर हो जाएगी और इससे बहुत अच्छा अभ्यास होगा। परसों बाबा का दिन है ना, वही संकल्प, सवेरे से ही प्रभु मिलन का अच्छा अनुभव करेंगे। सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से मिलन करेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, आओ आज आपके बहुत बच्चे आए हैं, आ जाओ। सब आपको बहुत प्यार से बुला रहे हैं। और फिर देखेंगे बाप दादा दोनों आ रहे हैं और नीचे हमारे सामने आ गए मिलन। कभी ज्ञान सूर्य से बाबा सामने आ गए, उसकी किरणें बढ़ रही हैं। ये अभ्यास करते रहेंगे और इन दोनों दिनों का संपूर्ण आनंद लेंगे। ठीक है। सभी विघ्न विनाशक, केवल अपने विघ्न नष्ट करने वाले नहीं, बल्कि संसार को विघ्नों से मुक्त करने वाले। तो याद रखेंगे बाबा का एक और अच्छा महावाक्य, जो लंबा काल निर्विघ्न रहते हैं उनके अंदर विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। जो लंबा काल निर्विघ्न है वही विघ्न विनाशक बनते हैं। तो हम अपने जीवन को भी ऐसे जिए कि हमारे पुरुषार्थ में, हमारी खुशी के मार्ग में, हमारी प्योरिटी के मार्ग में कोई विघ्न हो ही नहीं, निर्विघ्न है। सेवाओं के फील्ड में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न है। और जहाँ भी सेवाओं के फील्ड में भी कोई विघ्न आता हो, कोई व्यक्ति और विघ्न डालता हो, ऐसा भी तो होता है ना सब जगह, कोई और व्यक्ति आके विघ्न डालने लगता है अपने अहंकार के कारण, अपनी इम्प्योरिटी के कारण, अपने क्रोध के कारण। उसे भी हमें बहुत प्यार से बातें कहनी है और वाइब्रेशन से ज्यादा देनी है, शुभ भावनाओं से उसको बदलना है, कामनाएं उससे नहीं रखनी है। सेवाओं में क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अनेक कामनाओं, जो अनेक इच्छाओं में फंसा हुआ है, वो अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए टकराव की स्थिति पैदा करता है, उससे विघ्न आते हैं सेवाओं में। और सेवाओं में जहाँ विघ्न हो गया, आज का भी वरदान था, सेवा भाव ही नहीं है, अहम भाव है, तो वो सेवा तो सेवा है ही नहीं, वो सेवा तो फलीभूत होती ही नहीं। तो दूसरों को मदद देके हम इस तरह निर्विघ्न रहेंगे। चलें अब हम ये ड्रिल करेंगे बहुत अच्छी ट्रैफिक कंट्रोल के गीत तक।
सूक्ष्म लोक में चलेंगे। पहले बाप दादा को सामने देखेंगे और एक और अच्छी डील करते हैं, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को सामने देखें, उनका संपूर्ण स्वरूप, उनका तेजस्वी स्वरूप, और अपने को देखें, हमारे तेज में और बाबा के तेज में कुछ अंतर है। और फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया।